अभी आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पिछले कुछ घंटों से एक रिपोर्ट जो है सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हम इसको लगातार इस पर वॉच किए हुए थे कि थोड़ी और आर्टिकल्स आएँ तब देखें, तब आपको बताएं, क्योंकि अभी न्यूज़ में बहुत सारी चर्चाएं नहीं थी, अभी आर्टिकल में ही ये चीज़ें आ रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूरा तनाव बना हुआ है, आपको पता ही है। लेकिन इसी बीच एक अपडेट ये निकल के आई है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारे भारतीय एक बीएसएफ जवान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कहा जा रहा है कि यह बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार कर गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया है। मामला सामने आने के बाद बीएसएफ अधिकारियों और पाकिस्तान फ्लैग रेंजर्स के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। आप जान लीजिए कि अगर उस रेंजर के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से ऐलान जंग कर दिया है। और आपको बता दें कि इस समय हमारी सेना जो है, वायुसेना है, एक आक्रमण नाम से मतलब युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है, जिसका नाम ही आक्रमण दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आक्रमण दिया गया है। यानी कि जो हमारी सेना है बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और मतलब किसी भी कीमत पे छोड़ने वाली नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें होंगी। और सर्वदलीय बैठक भी की गई थी, उस पर अभी मैं एक लाइव सेशन लूँगा, किसने क्या कहा सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं ये बता दूँ कि बीएसएफ जवान को छोड़ना क्या पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी या छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। जैसे फ्लैग जो इनके अधिकारी हैं उनसे बातचीत शुरू हो चुकी है। अच्छा, ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बीएसएफ जवान को गिरफ्तार करके अपने यहाँ बंदी बनाकर रख सकता है? क्या बीएसएफ जवान को छोड़ना पाकिस्तान की मजबूरी है? इस मामले में कौन से नियम हैं जो वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में लागू हुआ था? क्योंकि जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि अभिनंदन का जो विमान था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो वो उसमें से गुब्बारे के सहारे निकल गए थे और पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए थे। और ये मामला हुआ था, जिसके बाद अभिनंदन को वापस किया गया था। जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया था। इसके ठीक एक दिन बाद पाकिस्तानी फाइटर्स जेट भारत की सीमा की तरफ आ रहे थे, और जिसमें अमेरिका से पाकिस्तान को मिला F-16 लड़ाकू विमान शामिल था। और पाकिस्तानी जवानों को भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया था। हालांकि इस दौरान वायुसेना का MiG-21 उड़ा रहे हमारे देश के वीर बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गए थे। आपको बता दें कि अभिनंदन इस समय वायुसेना में हैं और आज वो भी युद्ध अभ्यास कर रहे होंगे, और वो पूरा उनके दिमाग में यही होगा कि मौका मिला तो उड़ा देंगे, लाहौर कराची सब उड़ा देंगे। तो जो ये चीज़ें हैं ना, MiG-21 उड़ा रहे थे और पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जिनेवा कन्वेंशन के नियमों को मानने का दबाव बनाया था, जिसके बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा था और अभिनंदन की सुरक्षित वापसी भी हुई थी। आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन के मामले को अगर हम देखें तो जो बीएसएफ का जवान हमारा पकड़ा गया है, पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी कि पाकिस्तान इसको वापस करे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में इससे के नियमों को मानना पाकिस्तान की मजबूरी है। ऐसा न करने पर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है और युद्धबंदी नियमों को न मानने पर कई देश पाकिस्तान को अलग थलग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। अभी हम जिनेवा कन्वेंशन क्या है वो बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों कोई भी जो समझौते हैं किसी को मान नहीं रहे हैं। देखिए, भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया, पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया है, और अब ये जो आपका जिनेवा कन्वेंशन है, हमको तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस पर मानने वाला है। पाकिस्तान यही दुनिया को बताएगा कि बीएसएफ के जवान पाकिस्तान में हमला करने के लिए घुसे थे। अभी वहाँ की मीडिया की अगर मैं रिपोर्ट देखूंगा तो वहाँ पे यही होगा कि रेंजर घुस रहे थे, उनको पकड़ लिया गया है। और अगर मान लीजिए गलती से पाकिस्तान हमारे बीएसएफ सैनिक को वापस नहीं कर रहा है तो मामला बहुत गंभीर होने वाला है। शायद युद्ध स्तर, यानी कि युद्ध तो चालू हो चुका है, अभी थोड़ा इधर उधर का युद्ध हो रहा है, लेकिन सीधा जब डायरेक्ट युद्ध होगा तो मेरे जानकार में भी कई लोग हैं जो सेना में हैं, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन बस इतना बताएंगे कि सबको अलर्ट मोड में रखा गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सबको तैयार रहने के लिए बोल दिया गया। इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। आपको बता दें कि जो जिनेवा कन्वेंशन है, POW यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वार, यानी युद्ध बंदियों के लिए अधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जिनेवा कन्वेंशन में नियम तय किए गए थे। इसके तहत टीवी या किसी अन्य माध्यम से अगर युद्ध बंदियों को दिखाया जाता है तो यह कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा युद्ध बंदियों के अधिकार तय किए गए हैं। अगर किसी सैनिक को पकड़ा जाता है तो उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। कोई भी देश न तो किसी दूसरे के सैनिक को इस स्थिति में डरा धमका सकता है और न ही उसे अपमानित कर सकता है। इस संधि के मुताबिक दूसरे देश में पकड़े
पकड़े जाने वाले सैनिक के साथ किसी भी अधिकारी की तरह व्यवहार किया जाता है, यानी कि उसको एक अधिकारी की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे वापस किया जाता है। जिनेवा कन्वेंशन के यह नियम सामान्य संधि में या सामान्य स्थिति में भी लागू होते हैं, यानी कि इस समय जो जिस रूल्स के तहत वो पकड़े गए हैं इसमें ये चीज़ें होके निकल के आएंगी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ये जो बैठक थी पहलगाम हमले की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेते हुए भारत सरकार ने की थी, यानी कि भारत सरकार ने माना है कि जो वहाँ पे हमला हुआ है उसमें भारत सरकार की गलती थी, सुरक्षा की चूक थी और उसके लिए सरकार ने मान लिया है कि हाँ हमारी गलती है। तो यही चीज़ें तो हम पहले भी कह रहे थे, 2-3 लेक्चर जब हम ले चुके हैं पीछे इन सारे मुद्दों पर। हमने हर मुद्दे में कहा है कि वहाँ पे अगर इतनी देर तक पैंट उतरवाई जा रही है, कलमा पढ़वाया जा रहा है और धर्म पूछा जा रहा है, तो क्या वहाँ पे एक भी हमारा आर्मी का जवान नहीं था, हमारी फ़ौज की सेना नहीं थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस नहीं थी, उतने बड़े पर्यटन क्षेत्र में कोई था ही नहीं। तो ये सरकार की चूक थी और सरकार ने आज इसको मान भी लिया है, तो मानना भी चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग की। कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए, हम साथ हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा हमारा सपोर्ट है। चलिए भाई राहुल जी, धन्यवाद। कम से कम इस बार तो आप ये मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ हम साथ हैं, ठीक है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक लगभग 2 घंटे चली है। बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा के लिए शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पहलगाम के नज़दीक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे राहुल गांधी कश्मीर के अनंतनाग जाने वाले हैं और वहाँ जो घायल हैं उनसे मिलेंगे। और INS सूरत युद्ध पोस्ट से भारत ने क्या किया है, INS सूरत युद्ध पोस्ट से मिसाइल की टेस्टिंग की है और टेस्टिंग सफल भी रही है। सतह से समुद्र पर हमला करने का सफल परीक्षण कर लिया गया, यानी कि सेना परीक्षण करना शुरू कर दिया। वायुसेना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसे आक्रमण नाम दिया गया, यानी कि आक्रमण किया जाएगा। इसमें अंबाला जो हरियाणा में है और हाशिमारा पश्चिम बंगाल की 2 राफेल स्क्वाड्रन हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने जर्मनी, जापान समेत कई देशों के राजदूतों को बुलाकर उनसे बता दिया कि भैया हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटना घटी है, अब हम कुछ करने वाले हैं, तो आप लोग इसकी जानकारी रख लीजिए। बाद में ये मत कहना कि हमको बताया नहीं गया। वहीं रूसिया मीडिया रसिया टुडे ने मौजूदा हालातों को देखते हुए दावा किया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अगर रूसी मीडिया ने बोला है, इसका मतलब है कि भारत POK में घुसने वाला है। मैं तो कहता हूँ भाई लगे हाथ POK में घुसो और पूरा POK को कब्जिया लो, ठीक है। और आपको लग रहा हो कि मजाक में कर रहे हैं, लेकिन मजाक में जो पाकिस्तानी सुन रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि कैसे उनका पैर थर 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 काँप रहा है, ठीक है। और भारत सरकार ऐसे मौके पर बैठी थी और इस बार तो छोड़ने का नहीं है भाई साहब। रूसी मीडिया रसिया टुडे ने साफ साफ कह दिया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अमित शाह, गृह मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात की और उन्हें पहलगाम हमले की जानकारी दी। और आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में एक लाल फाइल थी और यही लाल फाइल कल वाली मीटिंग में भी थी जब CCS की बैठक हुई थी। भारत सरकार के अटारी बॉर्डर बंद करने के ऐलान के बाद वीज़ा लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक पंजाब के अटारी चेकपोस्ट से वापस लौटना भी शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी है कि भैया जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं सब लोग वहाँ से निकल लो और कश्मीर नहीं जाना है, और उसके आसपास वाले राज्यों में है तो वहाँ से थोड़ा दूर आ जाइए, दिल्ली उल्ली चले आइए। श्रीनगर के दुकानों ने पहलगाम हमले के विरोध में काले झंडे लगाए हैं और एक शॉर्ट में हमने दिखाया कि पहलगाम में आज पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। बड़े फैसले हमने आपको बताया था कि जैसे 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद किया गया है, पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट वीज़ा को रद्द किया गया है, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और संचालकों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। बेटा यहाँ से निकलो, 1 सप्ताह के अंदर निकलो। दोनों उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या जो 55 थी उन्हें घटाकर 30 कर दी गई है। ये अब तक की बड़ी अपडेट थी और हमारे एक BSF के जवान को पकड़ लिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। आगे जो अपडेट्स आएंगी लगातार हम आपको बताते रहेंगे, रात हो या दिन, 24 घंटे हमारी नज़र इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे।